पार्थ चटर्जी की विधानसभा की सदस्यता भी अब खतरे में पड़ गई है। वजह यह कि उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में बताया कि उनके पास करीब 60 लाख रुपए है, लेकिन उनके बैंक खातों की जांच के बाद ईडी को पता चला कि यह रकम 60 लाख नहीं बल्कि करोड़ों में है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी की 11 खातों का पता लगाया है, जिसमें करीब 8 करोड़ रुपए जमा हैं। अब तक बरामद हुए 50 करोड़ की रकम को अर्पिता पार्थ चटर्जी का बताती हैं और पार्थ चटर्जी कहते हैं कि वो माल उनका नहीं है। पार्थ ने गिरफ्तारी के 8 दिन बाद नकद की बरामदगी के बाद से साफ इनकार किया और इसके लिए टीएमसी की आलोचना की। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। ईडी की अब तक की गई कार्रवाई में पार्थ और अर्पिता के 11 बैंक खाते भी सामने आए हैं, जिनमें करीब 8 करोड़ जमा है। इसको लेकर भी ईडी जांच में जुटी है। ईडी की नकद जब्ती की कार्रवाई के बाद पार्थ चटर्जी के 3 और अर्पिता मुखर्जी के 8 यानी कि करीब लगभग 11 बैंक खाते अब जांच के दायरे में आ गए हैं। इन खातों में करीब 8 करोड़ रुपए जमा है, जिनमें से 2.5 करोड़ रुपए पहले ही डेबिट फ्रीज में रखे जा चुके हैं। सूत्रों ने कहा कि चटर्जी के 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक में 5 खाते हैं। सूत्रों का कहना है कि दस्तावेज के 2 सेटों से ईडी को शक हुआ कि चटर्जी एक दशक से अधिक समय से अर्पिता के निकट संपर्क में थे। दरअसल ईडी के अधिकारियों को कई बीमा पॉलिसियां मिली हैं, जिन्हें चटर्जी ने मुखर्जी के साथ नामित या लाभार्थी के रूप में खरीदा था। वहीं दस्तावेजों का एक और सेट जनवरी 2012 में बोलपुर में एक कथित घर खरीद से संबंधित है। मुखर्जी के वकील नीलाद्री भट्टाचार्य ने कहा कि किसी भी दावे से पहले इसकी जांच होनी चाहिए। दस्तावेजों की प्रामाणिकता का पता लगा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने चटर्जी के बयान को खारिज करते हुए इस मामले में की गई देरी से प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पार्थ को यह कहने में इतना समय क्या लगा। जब उन्हें पहली बार मौका मिला तो उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि यह एक साजिश थी और पैसा उनका नहीं है। जब पार्टी द्वारा एक निर्णय लिया गया है तो हमारे लिए उनकी हर बात पर प्रतिक्रिया देना संभव नहीं है। ऐसे तो वह यह भी कह सकते हैं कि वह अर्पिता मुखर्जी को नहीं जानते। पार्थ चटर्जी को जब झोका के ईएसआई अस्पताल में दोपहर लगभग 1:50 पर लाया गया तो उनकी पहले वाली अकड़ गायब थी। वे काफी शांत दिखे। इसके बाद उन्हें अस्पताल के चेकअप रूम में ले जाया गया। वहीं इस दौरान जब उनसे वसूले गए करोड़ों रुपए के मालिकाना हक को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उसे अपना मानने से इनकार कर दिया। चटर्जी ने यह भी दोहराया कि यह सब उनके खिलाफ एक साजिश है। पार्थ चटर्जी ने बरामद नकदी को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी थी और कहा था कि वह साजिश का शिकार बने हैं। उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल से हटाए जाने और पार्टी से निलंबित किए जाने पर भी अपनी निराशा व्यक्त की थी। लोकसभा सांसद सौगत रॉय ने भी पार्थ चटर्जी को लेकर कहा उन्हें यह सब अदालत में कहने दें। वह अब ईडी की हिरासत में है। हिरासत के दौरान दिए गए इस तरह के बयानों का कोई महत्व नहीं है। रॉय ने कहा कि पार्थ आज जहां भी हैं वह उनकी खुद की हरकतों के चलते हैं। पार्थ ने पार्टी का नाम खराब किया है, इसलिए हम उनके बयानों को कोई महत्व नहीं देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।